आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 27 वार्षिक वृत्ति पद्धति पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इस मेथड से पहले जितनी भी वीडियोज आपके पास मौजूद हैं उसमें आपने अब तक स्ट्रेट लाइन मेथड यानी स्थायी किस्त पद्धति, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी क्रमागत शेष पद्धति और दोनों पद्धतियों पर आधारित प्रश्नों को हल कर लिया है। और इसमें हमने वार्षिक वृत्ति पद्धति पर आधारित प्रश्नों में 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी हमने करवा दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड 27, 28, 29 इन सब की भी है, तो किसी बच्चे ने कमेंट में सारे प्रश्नों को मांगा हुआ है। हालांकि यदि वो एक कोशिश करें तो इसको कर सकते हैं, फिर भी यदि उनकी रिक्वायरमेंट है तो हम इस प्रश्न को यहाँ पर अब सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। एक पट्टा 3 वर्ष का 25,000 रुपये में क्रय किया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि उसे वार्षिक वृत्ति से 4% ब्याज लगाते हुए हराशित किया जाए। वार्षिक वृत्ति सारणी के अनुसार 1 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपलिखित करने के लिए वार्षिक वृत्ति की राशि 0.36035 होगी। 3 वर्ष का पट्टा खाता बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। आपने क्वेश्चन देख लिया है। 25,000 रुपये हमें पूरा करना होगा और 25,000 रुपये की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर यह जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये 1 रुपये का डेप्रिसिएशन है। यदि हमें इसी आधार पर 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन काटना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से इसका डेप्रिसिएशन का पैसा पता लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन 25,000 इंटू 0.36035 9,008 रुपये 75 पैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया हुआ है। यही डेप्रिसिएशन हम हर साल यानी प्रत्येक वर्ष लिखेंगे। आइए देखते हैं वार्षिक वृत्ति पद्धति में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने देखा इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा कोई भी समय नहीं दिया है, तो इसका समय हम अपनी तरफ से अपनी चॉइस के हिसाब से लिख सकते हैं। 2001 से लेके 2015-20 तक आप कुछ भी ईयर डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ध्यान रहे कि आपका यह लीज होल्ड प्रॉपर्टी 3 वर्ष में समाप्त करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट देख लिया है और जो ब्याज लगाना होगा वह 4% वार्षिक लगाना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्क्रीन पर जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे और बाकायदे एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2015 जनवरी 1 को यहाँ पर 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट के नाम से आप 25,000 रुपये की उस प्रॉपर्टी को खरीदते हुए दिखाएंगे और ठीक दिसंबर 31 को यहीं पर आप तुरंत इस प्रॉपर्टी का 4% डेप्रिसिएशन काटेंगे। 25,000 गुणा 4/100। यदि आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया यानी 25,000 इंटू 4/100, इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना रुपये आएगा 1,000 रुपये, यानी ये 1,000 रुपीज़ आया। तो हम यहाँ पर 1,000 यानी 1,000 रुपये तुरंत लिखेंगे। 25,000 और 1,000 दोनों जोड़ करके यहाँ 26,000 लिखेंगे। इसी 26,000 को आपको यहाँ भी लिखना होगा, तुरंत लिखेंगे। और यहाँ पर जो आपका डेप्रिसिएशन एनुअल आपने निकाला हुआ है 9,008.75,
इसको यहाँ पर लिखेंगे 9008.75 75 पैसे है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास डेबिट साइड का टोटल 26,000 आएगा तो इस 26,000 में से 31 दिसंबर की यहाँ डेट डालेंगे 9,008.75 पैसे का, इसको वैल्यू को घटा देंगे, यानी 26,000 में से 9,008.75 पैसे घटाना होगा। तो जो बैलेंस आएगा दिसंबर 31 को, इसी तारीख को बाई बैलेंस सीडी के नाम से यानी कैरीड डाउन करेंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस यहाँ बचेगा 16,991.25 पैसे बचेंगे, और इस पैसे को हम और इस रुपए को दोनों को यहाँ से उठाकर नेक्स्ट ईयर 2016 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। यहाँ पर ध्यान जरूर रखेंगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते समय गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसी रकम पर आपको दोबारा से ब्याज लगाना होगा। इस प्रकार से 16,991.25 पैसे लिखा है, 16,991.25 पैसे इंटू 4/100, इसे आपको काटना होगा। इसे काटेंगे तो आपको ये ब्याज प्राप्त होगा 679.65 पैसे, यानी 679.65 पैसे जो ब्याज मिला है उस ब्याज को आपको तुरंत यहाँ लिखना होगा। टू दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से फौरन यहाँ लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे 17,670.90 पैसे आएगा। इस बैलेंस को यहाँ भी लिखेंगे फौरन और बॉक्स को बंद कर देंगे। दिसंबर 31 को 2016 में आएंगे और यहाँ डेप्रीसिएशन का अमाउंट आपका फिक्स है, यही यहाँ भी है और यही यहाँ भी रहेगा। इनका डेप्रीसिएशन का अमाउंट इस प्रकार से रखा जाता है कि जिससे कि इनका ब्याज और डेप्रीसिएशन दोनों मिला करके 3 साल के अंदर यह इस प्रकार से एडजस्ट हो जाए कि पूरे के पूरे 25,000 पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेप्रीसिएशन 9,008.75 पैसे को यदि हम यहाँ लिखते हैं तो हम 17,670.90 पैसे में से 9,008.75 पैसे को घटा देंगे, तो हमारे पास जो दिसंबर 31 को बैलेंस प्राप्त होगा वो 8,662.15 पैसे प्राप्त होगा। इस अमाउंट को बैलेंस सीडी करेंगे यानी कैरी डाउन करके हम नेक्स्ट ईयर 2017 में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा और तुरंत हम इसका जो ब्याज का रेट है 4%, 8,662.15 पैसे, इसका हम ब्याज काटेंगे 4%, यानी इतना मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कुछ इस प्रकार से करेंगे। आप देखेंगे तो इस प्रकार से करा जाएगा। इसका ब्याज निकालेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे तो 346.60 पैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर इस प्रकार से ब्याज लिखा जाएगा इन दोनों को जोड़कर। जो ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट है, क्योंकि ये पट्टा 3 साल के लिए लिया गया है, तो 3 साल में यह डेप्रीसिएशन और ये ब्याज और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन का अमाउंट दोनों जोड़ करके 9,008.75 पैसे पूरा हो जाता है। इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है जिससे कि इसका जो डेप्रीसिएशन का और मूल यानी कि जो इसका ब्याज और इसका बैलेंस बीडी का अमाउंट है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके लास्ट ईयर में इस डेप्रीसिएशन अमाउंट के बराबर हो जाता है। यदि आपने किसी कारणवश अगर मान लीजिए यहाँ पर 346.45, 46 या 5 तक आ रहा है, तो इसको आप पूरा इस रकम में से इसको घटा दीजिए। ध्यान रखिए, इस रकम में से इसको घटा के जो बचता है उस बैलेंस को इंटरेस्ट के नाम से लिख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर आपने इसका 4% काटने की कोशिश की है तो इसका जो ब्याज आएगा हो सकता है रुपए पैसे में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए। यहाँ मान लीजिए 59 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 40 पैसे आए तो इन दोनों को मिला के 55 पैसे ही होगा,
लेकिन ये पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें 60 पैसे लिखना होगा, तब जाके 75 पैसे पूरा होगा। तो हम इसको 60 पैसे बना करके पूरे के पूरे को 9008.75 बना देंगे। तो अब यहाँ 60 पैसा आएगा या 50 पैसा आएगा, कितना आएगा, तो ये झंझट से बचने के लिए लास्ट ईयर में आप 9008.75 पैसे में से 8662.15 पैसे को घटाएंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा उसे आप ब्याज के रूप में लिख दीजिए। सारी झंझट खत्म हो जाएगी और बैलेंस दोनों तरफ मैच हो जाएगा। तो लास्ट ईयर में आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया है, दोबारा सुन लीजिए। 9008.75 पैसे में से इस बैलेंस को घटा देंगे तो यहाँ जो रकम आएगी वह इंटरेस्ट के रूप में लिख देंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप जब इसका ब्याज काटेंगे तो यहाँ पर हो सकता है 2-4 पैसे का कम ज़्यादा हो, तो वह फिर आपको घटा के वही काम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम इन दोनों का टोटल हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि इसको 3 साल में पूरे 25,000 ख़त्म करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा। चलिए इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ लिखा है एक 7 वर्ष का पट्टा 60,000 रुपये में क्रय किया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि उसे वार्षिक पद्धति से 4% ब्याज लगाते हुए हरासित किया जाए। वार्षिक ह्रास तालिका से ज्ञात हुआ कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए 9,996.55 पैसे प्रति वर्ष ह्रास का आयोजन करना होगा। प्रथम 4 वर्ष का पट्टा खाता बनाइए। तो जो हमने प्रोग्राम अभी आपको दिखाया था उसमें लास्ट ईयर 3 वर्ष बोला था, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीसरे साल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये 7 वर्ष का पट्टा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 7 वर्ष के पट्टे में से हमसे सिर्फ पूछा गया है कितने साल का, मात्र 4 वर्ष का। जो पट्टा 4 साल में समाप्त होता है तो हम उसका लास्ट ईयर जो होगा उसका चौथा साल मानेंगे। जैसे इस सवाल में 3 वर्ष का पट्टा था, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है 3 साल का ये पट्टा लिया गया और 3 साल का ही हमें बनाना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसे 3 साल में समाप्त कर देना है। लेकिन इस सवाल में पट्टा तो 7 वर्ष का है, लेकिन हमसे बनवाया 4 वर्ष का जा रहा है, तो इसका मतलब हमें 4 वर्ष में हम पूरे डेप्रिसिएशन को समाप्त नहीं कर सकते। हमारा बैलेंस सीडी के रूप में कुछ रकम बचेगी। तो क्या बचेगी, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं, और समझ करके ही हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके मौजूद है ये पट्टा 60,000 रुपये का है। इसको हमने यहाँ पर लिया है। ध्यान से देखेंगे तो सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है जनवरी 1, 2011 में हमने टू बैंक अकाउंट के नाम से 60,000 का पट्टा लिया। इसका जो इंटरेस्ट काटेंगे तुरंत यहाँ पर ब्याज 4% काट देंगे। 60,000 गुणा 4/100 ब्याज काटने का सिस्टम वही होगा जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको दिखाया था। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 की 6 में मल्टीप्लाई 2400 आ गया। तो यहाँ पर दोनों जोड़ करके फौरन 62,462,400 लिख देंगे। दिसंबर 31 को ही ये ब्याज लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डेट जनवरी होगी तो लेकिन यहाँ ब्याज लगाने का, बैलेंस निकालने का, डेप्रिसिएशन लगाने का, बाकी सारी डेट्स जो होंगी लास्ट ईयर की, मतलब लास्ट का होगा, यानी दिसंबर 31 का होगा। तो इस प्रकार से अगर ये अप्रैल से शुरू होगा तो ये सब 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को होंगे। अगर यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 है तो यहाँ पर 31 मार्च 2012, यहाँ भी 2012 31 मार्च की डेट डलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, 1 साल तभी पूरा होगा। तो यहाँ पर हम इसका ब्याज काट के तुरंत जोड़ के यही टोटल यहाँ लिखेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट उन्होंने दिया है 9,996.55 पैसे को, उसको लिखेंगे। 62,462,400 में से 9,996.55 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे,
आज तो हमारे पास कैलकुलेटर भी अजीब ही है। 62,400 माइनस 9996.55, इसको घटाने से आया 52,403.45 पैसे, जो कि आप देख रहे होंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये भी दोनों देखिए, मैच करिए, मिल चुका है। इसको बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे दिसंबर 31 को और ले आकर के अगली साल यहाँ पटकेंगे 2012 में जनवरी 1 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा सेम अमाउंट, और फिर हम इसका दोबारा फिर यहाँ पर 4% 52,403.45 पैसे काटेंगे, 45 पैसे का 4% काटेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वह टू इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे 2,096.14 पैसे का ब्याज आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 54,499.59 पैसे लिखेंगे और यही टोटल यहाँ भी लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ डेप्रीसिएशन 2012 में दिसंबर 31 को बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख के यहाँ पर 9,996.55 पैसे लिख करके बाई बैलेंस सीडी करेंगे, यानी इसके टोटल में से इसको घटाएंगे तो कैरिड डाउन जो बैलेंस होगा वो 44,503.4 पैसे होगा। इसको हम नेक्स्ट ईयर फिर ला के यहाँ पटकेंगे 2013 में जनवरी 1 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन करने के बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे पॉइंट वाली चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, वही काम फिर करेंगे, यानी हम इसका 4% काटेंगे और यहाँ टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से लिखेंगे 1780.12 पैसे। टोटल किया 46,283.16 पैसे। डेप्रीसिएशन फिक्स है, दिसंबर 31 2013 में डेप्रीसिएशन लिखेंगे, वही टोटल यहाँ लिखेंगे, यही टोटल यहाँ लिखेंगे। इसी टोटल में से इसको घटा के बैलेंस सीडी करेंगे, फिर इसको ले आएंगे नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, इसका फिर 4% काट के यहाँ लिखेंगे और लिख के डेप्रीसिएशन यहाँ काटेंगे और यहाँ दिसंबर 31 लिख करके बाय बैलेंस सीडी करेंगे। ये चौथा साल है, क्योंकि सवाल में 4 साल का ही पूछा है, तो ये बात ध्यान देंगे क्योंकि ये पट्टा 7 साल का है लेकिन हमसे 4 साल का पूछा गया, तो हमारे बैलेंस सीडी में चौथे साल कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर बचेगा। यहाँ सारी चीज़ समाप्त नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिए। यदि हमसे 7 साल का ही पट्टा खाता बनवाता तो ये जो हम लास्ट में मैचिंग करते हैं तो 7वें वर्ष में इस डेप्रीसिएशन में से इस बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट को घटा के जो बचेगा उसको हम इंटरेस्ट के रूप में लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 वर्ष के लिए ही पूछा गया है तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन का 4% ब्याज यहाँ काट के लिखेंगे, टोटल करेंगे और डेप्रीसिएशन को घटा के बैलेंस सीडी करके यहीं क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमसे अंतिम वर्ष 7वें साल तक का नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ 4 साल का पूछा गया है। यदि 7वें वर्ष तक का पूछा गया होता तो हम 7वें साल इस डेप्रीसिएशन में से इस बैलेंस ब्रॉड डाउन को घटाते, जो बचता उसे ब्याज के रूप में लिख देते और फिर इधर और इधर बराबर करके बंद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, 7 साल के पट्टे में मात्र 4 इयर्स यानी 4 साल का पूछा गया, तो हमने इसके ब्याज की कैलकुलेशन इसका 4% काट के यहाँ लिखा, टोटल किया, डेप्रीसिएशन की वैल्यू घटाई और बैलेंस कैरिड डाउन किया। तो इसलिए इसमें अंतिम वर्ष तक बनाने में और मिडिल ईयर में बनाने में थोड़ा सा आप फर्क महसूस कीजिए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और इसी तरह इस परिवार का, इस YouTube चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए। ये आपका अपना चैनल है, पर्सनल चैनल है, इसमें आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपने बारे में अपने प्रॉब्लम को जी खोल के कह सकते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम आपकी वीडियोस, आपके द्वारा पूछी गई वीडियोज को अवश्य बनाते हैं।
थोड़ा लेट बनता है, क्योंकि अब आप जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट को मेरे सामने पेश करते हैं, कमेंट में मांगते रहते हैं, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियोज अपलोड करता हूं। अब जिसकी रिक्वायरमेंट जिस प्रकार की हो जाती है और मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ़ौरन अपने काम में लग जाता हूं, जिससे कि हमारे कोचिंग के बच्चों के साथ साथ आपका भी विकास उसी हिसाब से होता रहे, आप भी उसी प्रकार से उन्नति करते रहें जैसे कि यहाँ पर कोचिंग में बैठे हुए पढ़ते हुए तमाम छात्र करते हैं। वैसे ही आप भी उन्हीं की तरह ही आप भी अच्छे मार्क्स ले आइए। फिर मैं आपसे यही बात बार बार कहूँगा कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और उन तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक खास वीडियो जो होगी बहुत महत्वपूर्ण, खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।